जब इंसान प्यार में होता है तो उसे पूरी दुनिया मेघधनुष की तरह सतरंगी लगती है। पर जैसे ही वो प्यार कहीं खो जाता है तो पूरी दुनिया उन्हें दुश्मन लगती है। कई तो अपने आप को ही बर्बाद करने में जुट जाते हैं, परिस्थितियों में अपना आपा खो देते हैं। बहुत कम लोग खुद को समझदारी से बाहर निकल पाते हैं। कुछ ऐसा ही राज का नेचर हो गया था। तो आओ देखे कहानी आगे कहा जाती है हमें लेके। राज, हाँ, मेरी खुशी मेरी लाइफ से अलविदा हो चुकी थी। कई हफ्ते तक उसके घर के आगे चक्कर काटते रहा, पर वो खिड़की दोबारा नहीं खुली। मिताली, उसके परिवार में और कौन कौन थे? ये बातें कभी नहीं हुई क्या? राज, हाँ, एक बार मैंने पूछा था, वक्त आने पर बताऊंगी, अभी हम दोनों हैं तो कोई और नहीं, ऐसा कह के टाल दिया। फिर कभी नहीं पूछा उस बारे में। मिताली, बढ़िया है तुम्हारी कहानी। वो तुम्हारे बारे में सब जानती थी, पर तुम सिर्फ खुशी को ही जानते थे और किसी को नहीं। तुम लोगों ने कई दफा होटल में उसके घर में एक दूसरों को भोगा, फिर भी अनजान। ये तो तुम दोनों ने अपनी अपनी भूख ही मिटाई कही, प्यार तो दिखाई नहीं देता। राज, हाँ, तुम ये कह सकती हो मैं तुम्हारी बात को नहीं गलत नहीं कहूंगा, पर मैं तो एक दूसरे का प्यार बांटने के तरीका ही समझ रहा था जब तक वह साथ थी, बल्कि कई महीनों में ऐसे ही मानता था। कुछ वक्त के बाद मैंने ये मान लिया ये सब धोखा है, प्यार की आड़ में अपनी हवस को पूरी कर रही थी। सब उसे प्यार कहते हैं, हकीकत में वो एक अपने आप को छलने का सबसे बड़ा तरीका है। मिताली, तुम्हारा मतलब है कि तुम शरीफ थे, कसूरवार वो थी राज। हाँ, मैंने तो उसे दिल से अपनाया था, पूरी लाइफ उसके साथ ही बिताने का फैसला किया था, बुढ़ापे तक, आखिरी सांस तक खुशी के साथ ही जीना था। तो क्या मैं गलत था? मिताली, नहीं, मेरी नज़र से नहीं, तुम सही थे, पर अपने आप पर काबू रखकर जो सीमा लांघ ली वह शादी के बाद भी तो पा सकते थे। राज, हाँ, पर जो मेरा ही था, ये भरोसा हो गया हो तो दो में से एक होने में मुझे कोई बुराई नहीं नजर आती थी, मेरी सोच से। मिताली, तुम्हारी सोच से क्या जो सही वह सही, जो गलत है वह गलत ही होता है। और तुम एक के चले जाने के बाद सबसे रिवीजन लिया, उन सब लड़कियों से जो तुम पर भरोसा किया था, सबसे अपनी हवस मिटाते रहे और उनकी जिंदगियां बर्बाद करते रहे। राज, नहीं, मैंने नहीं किसी का भरोसा तोड़ा ना, प्यार के नाम से उनको भोगा। हाँ, खुशी के बाद कई लड़कियां मेरी लाइफ में आई और गई, बस कुछ थोड़े वक्त के लिए या कुछ ज्यादा वक्त के लिए, पर कभी प्यार के नाम से किसी को नहीं छला। कभी किसी को नहीं कहा मैंने कि तुम्हारे साथ जिंदगी आगे बढ़ाने की सोच रहा हूं। मिताली, मतलब सब अपनी मर्जी से, वह सब तुम्हारे साथ होटलों में वक्त गुजरती थी। राज, हाँ, जब तक खुशी से मेरी मुलाकात दोबारा हुई तब तक मेरी लाइफ में मैंने किसी और को अपने करीब भी नहीं आने दिया था। खुशी की यादों में ही लाइफ को गुजरने का फैसला कर लिया था। मिताली, क्या खुशी से मुलाकात हुई थी फिर से? कब? कहाँ? राज, हाँ, खुशी से मुलाकात हुई थी मेरी उसके छोड़ के जाने के बाद, तकरीबन 14 महीने बाद मेरी। मिताली, अच्छा, तो क्या बात हुई? कुछ बताया क्यों वो गायब हो गई? कुछ बताए बिना कहाँ चली गई थी ये सब? राज, हाँ, सब बताया, मेरे सारे सवालों के जवाब मिले जो इतने महीनों से मैं अंदर ही अंदर एक ज्वाला बन के उबाल मार रहे थे। गुस्सा ज्वालामुखी बन के खुशी पे बरसा। खुशी ने कभी मेरा ये रूप कभी नहीं देखा था जो उस मुलाकात के वक्त देखा। मिताली, क्यों ऐसा क्या तुमने खुशी के साथ? तुम मर्दों की एक बात होती है, औरतों को अपनी जूती समझना, और कर भी क्या सकते हो राज। बस तुम अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, बिना बात की सच्चाई जाने बिना ही फैसला सुनाने लग जाती हो। तुम लोगों की यही तो आदत है मिताली। ऐसा कुछ नहीं, हम पूरा सच जान के ही फैसला लेती हैं, ऐसे ही किसी पे उंगली नहीं उठाते। हमारी गलती हो तो माफी भी 10 बार मांग लेते हैं, तुम लोगों की तरह ईगो नहीं रखते। राज, छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी, तुमसे क्यों मैं बहस कर रहा हूं? हो कौन? आखिर तो मैं सुनूं तुम्हारी, वैसे भी 3 घंटे से मोबाइल पर तुमसे चिपका हुआ हूं, कुछ काम काज भी होता है हमें। तुम्हारे जैसे फ्री नहीं है जो पूरा दिन फोन पर ही चिपके रहे। मिताली, अरे अजीब इंसान हो, किसी और से मैं कहाँ बात कर रही हूँ, मेरी मंगनी हो गई है, मेरे मंगेतर से बातें करती हूँ, तो तुम्हें जलने वाली कोई बात नहीं है। राज, मैं कहाँ जल रहा हूँ, जो है वही तो बता रहा हूँ, इतनी सारी क्या बातें करते हो आखिर कर। खैर छोड़ो, जो भी हो, इट्स योर लाइफ, ओके, मैं रखता हूँ फोन। मिताली, ओके ठीक है,
बाएं दोनों फोन काट देते हैं। राज अपने काम में लग जाता है और इधर मिताली अपने मंगेतर से बात करने लग जाती है। फिर जैसे ही वह फ्री हो जाती है तो उसको खुशी और राज के बारे में सोचने लगती है। मिताली को न जाने क्यों राज की बातों में खिंची चली जा रही थी। मिताली से रहा नहीं गया और राज को एसएमएस कर दिया फ्री हुए कि नहीं। पर राज का रीप्ले देर बाद आया। राज, नहीं अभी कम में हूं, जब फ्री हो जाऊंगा तो सामने से एसएमएस करूंगा। ओके। मिताली, ओके। एटीट्यूड दिखाता है, मन ही मन बोलती है। उधर राज भी सोचता है, ये मिताली इतना क्यों मेरी बातों को जानना चाहती है। इसका इरादा ठीक नहीं लग रहा। अब मुझे बड़ी वाली नौटंकी लग रही है और मुझे तो गीता पाठ पढ़ा रही है। मन ही मन मिताली के बारे में अपनी सोच बना रहा है। उधर मिताली राज को फ्री होते ही एसएमएस पे एसएमएस किए जा रही थी, पर राज के रिप्ले भी नहीं आते थे। 2 बार तो कॉल भी किया, पर राज ने रिसीव ही नहीं किया। मन में राज पे गुस्सा करती है। एक नब्बर का झूठा इंसान है। ऐसे ही सब लड़कियों झूठ-मूठ की कहानियां बना के अपनी जाल में फंसाता होगा। पर राज, हम तेरे जैसे में नहीं आने वाले। तेरी नानी याद ना करा दूं ना तो मेरा नाम मिताली नहीं। गुस्सा हो जाती है। राज रात को फ्री होके मिताली को एसएमएस करता है, मैं फ्री हो गया हूं, क्या तुम फ्री हो? अभी तो कॉल करूं? मिताली का तुरंत रिप्ले आया, मानो राज के एसएमएस का ही इंतजार कर रही हो। हाँ, 10वीं के बाद कॉल करो राज मिताली को। थोड़ी देर बाद कॉल करता है मिताली, बहुत बिजी रहते हो, काम में ही व्यस्त थे या लड़कियां घुमाने में व्यस्त थे? राज, तुम मुझे क्या समझ रही हो? मिताली, एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद जो अपनी हवस मिटाते रहता है मासूम, लड़कियों की लाइफ और जज्बातों से खेलने वाला राज। तुम्हें जो समझना चाहती हो समझो, मुझे क्या। मिताली, अच्छा तो बताओ तुम्हारी वो खुशी कहाँ मिली? फिर क्या बात की उससे? राज, हाँ मैंने दोपहर को बताया, ऐसे एक हॉस्पिटल में मुलाकात हो गई। हाथों में छोटा बच्चा, माथे में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र में, ये सब देख अपना आपा खो रहा था। जैसे वैसे अपने आप को संभाला, उसके सामने जा खड़ा हो गया। मुझे देखकर तो वह चौंक गई पहले, और बाद में उसके चेहरे पे मुस्कान ही आ गई। उसने मुझे पूछा, कैसे हो? जवाब के बदले मैंने एक थप्पड़ जड़ दिया। इतने महीनों का गुस्सा जो भरा था खुशी। राज प्लीज मेरी बात सुनो, बाद में तुम्हें जो बोलना हो वह बोलो, या मार डालना हो तो मार भी डालना, पर यहां नहीं, कहीं और जाके बात करते हैं। राज, ठीक है। खुशी, तुम नीचे खड़े रहो, मैं बिल पे करके आती हूँ। राज, नहीं तुम जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। खुशी हॉस्पिटल का बिल चूकते कर राज की कार में वही गार्डन में ले गया जहां खुशी आखिरी बार उसे मिली थी। राज पूरे रास्ते में खुशी को ही देखता रहता था, घड़ी घड़ी। खुशी, अरे बाबा मुझे मत देखो, गाड़ी चलावो, रास्ते पे नजर रखो, मुझ पर नहीं। मुझ पर नजर रखने से कुछ नहीं हासिल होगा राज। कोई नजर ही ना आए तो क्या नजर रखे उस पे? खुशी, तुम्हारी नाराजगी सही है, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था राजा। ऐसी कौन सी मजबूरी थी तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी क्या हालत होगी ये नहीं सोचा? नहीं, कोई और ठिकाना नहीं, किसी और के बारे में बताया, बस चल दी तुम। खुशी, सॉरी राज, मुझे जो रास्ता सही लगा वही किया मैंने। मुझमें तुम्हारा कोई भविष्य नहीं था। मैं तुम्हारी वह जिंदगी नहीं बन सकती थी जो तुम और तुम्हारा परिवार चाहता था। मुझे कभी तुम्हारे परिवार में स्थान नहीं मिलता और मुझे लेना भी नहीं चाहिए। राज, तुम क्या बात कर रही हो? घुमा घुमा के साफ साफ बताओ, तुमने शादी कब की और ये बच्चा किसका है? खुशी, ओह हाँ, इसे गोद में तो लो, एक बार इसे तुम्हारी गोद की जरूरत है। अभी मेरी हर चीज तुम्हारी है, मेरे हर हिस्से में तुम्हारा ही साया हो। ये तुमने ही कहा था ना, तो ये भी तो मेरा ही हिस्सा है, छुओगे नहीं मेरे इस हिस्से को? राज, अरे छोड़ो सब बातें बनाना, तुम्हारे हर हिस्से में मेरा हक कहाँ रहा? तुमने तो किसी और से शादी कर ली, मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। खुशी, मैं तुमसे मिली तभी भी मैं शादीशुदा ही थी। राज, क्या? खुशी, हाँ मैं तुमसे मिली, उससे पहले मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। तुम मेरी लाइफ में मेरा दूसरा प्यार बन के आए, तुमने मुझे मेरे औरत होने का वजूद दिया। राज, क्या तुम ठीक और सरल भाषा में मुझे समझा सकती हो? पहेलियां मुझे नहीं समझ आती। पता तो है तुम्हें क्या वजह थी खुशी की? जो खुशी शादीशुदा होते हुए भी उसने राज से रिश्ता जोड़। राज को पता चलता है कि खुशी पहले से ही शादीशुदा है तो राज के पैर तले से जमीन खिसक जाती है।
जैसे किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो वैसी स्थिति हो जाती है। पर जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और खुशी की बात सुनता तो चले आगे बढ़ते हैं कहानी में राज। आखिर क्या फैसला करता है खुशी? हाँ, तुमने सही सुना। मेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं। आकाश के साथ मध्यम परिवार में मेरी शादी हुई है। बहुत खुश थी मैं, और आकाश भी। वह मेरा बहुत ही ख्याल रखता है, मेरी हर खुशी का ख्याल रखता है। मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि छोटे से घर में कम आमदनी में भी कुछ कमी नहीं होने दी। पर कहते हैं ना कि खुशी ज्यादा देर नहीं रुकती हर किसी की जिंदगी में। जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी से कुछ कहे बिना ही चली गई, तुम्हारे पास भी खुशी नहीं रही। वैसे ही छोटे परिवार में रिश्तेदारों का ज्यादा सोचा जाता है ना कि खुद के घर का। शादी को 3 साल हो गया था, पर मैं घर में कोई बच्चा नहीं दे पाई थी। आकाश ने और मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। जब होगा तब होगा करके ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया था। पर समाज के बनाए गए सवालों को जवाब देना हर किसी को पड़ता है। कई सवाल शुरू हुए, क्या मैं मां बनने लायक नहीं हूं? सीधा सवाल मुझ पर ही उठा। फिर वहीं सरकारी अस्पताल का चक्कर काटने का दौर चालू हुआ। कभी ये टेस्ट तो कभी वो टेस्ट के बहाने हर बार मुझे और मेरे स्वाभिमान को नंगा किया। कभी कोई ढोंगी बाबा के पास धागा करवाने को, तो कभी मेरा अभिषेक करने के बहाने कई मठ में मेरे अस्तित्व को ललकारा गया। फिर भी कुछ नहीं हाथ लगा तो रोटी से ज्यादा ताने खाने से ही मेरा पेट भर जाता था राज। तुम्हारा पति आकाश कुछ नहीं कहता था, वह तो तुम्हें बहुत खुश रखता था, बताती थी अभी खुशी। जब मर्दों की मर्दानगी की बात होती है तो सब वादे बातें छू हो जाती हैं राज। ये शायद तुम महसूस कर पावो या नहीं मुझे नहीं पता, पर इतना पता है मुझे, तुम उसकी जगह होते तो कभी मेरे अस्तित्व पे उंगली नहीं उठने देते। तुम दोनों पहलू में बारीकी से संभालते राज। मतलब खुशी, आकाश ने कभी भी अपनी चिकित्सा करवाऊंगा, ये बात आपने मुंह से नहीं कही राज। तो तुम तो कह सकती थी ना, तुम्हारे मुंह से जुबान कट गई थी क्या? खुशी: हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मेरे हर रंग उड़ चुके थे। मैं दिनों दिन डिप्रेशन में चली जाती थी। बच्चा करना अब आकाश के लिए एक जंग जितने जैसा था। वह रोज मेरी आत्मा की हत्या करता था, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे गिद्ध मुर्दों को नोचने आते हो। लोगों को तो चेहरे पे दाग दिखे तो देखने की फितरत बदल जाती है। ये तो मेरे दामन पे दाग था उन्होंने लगाया हुआ। राज, तुम अपने खुद के परिवार को कह सकती थी, तुम्हारी माँ से बात करती, आकाश के साथ की शादी तोड़ देती। कई रास्ते मिलते, कोई तो रास्ता अपनाती। खुशी: हाँ, अपना सकती थी। आकाश से अलग हो सकती थी तुम्हारी नजरों से देखे तो, पर मेरी नजर से मेरे लिए सारे दरवाजे बंद थे। कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ 2 रास्ते थे, या मौत को गले लगाऊं या जो हो रहा था उसे खामोशी सी से सहूं। सब कुछ मेरे खुद के परिवार में मेरी माँ नहीं है, उसका देहांत हो गया था, और मेरे बाद मेरी 4 बहनें, सबको दादी ने पाला, और मैं घर जाने का फैसला नहीं कर सकती थी। मेरे घर वापस जाने से मेरी बहनों की जिंदगी भी दांव पर नहीं लगा सकती थी। इसीलिए मैंने सब महादेव के भरोसे छोड़ दिया, और जो होना हो वह हो जाए। जितना ताना सुनना पड़े, गालियां खानी पड़े, पर जुबान नहीं खोलूंगी, ना किसी के आगे ना महादेव के आगे। राज, मुझसे मिलने के बाद मुझे तो बता सकती थी ना, क्या मैं तुम्हें नहीं अपनाता? भरोसा नहीं था तुम्हें? खुशी: तुम पर भरोसा तो महादेव से भी ज्यादा है। खुद से ज्यादा यकीन तुम पर है मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाना नहीं चाहती थी। राज, तूफान तो मचा दिया, और अब कहती हो नहीं लाना चाहती। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। क्या खूब बना रही हो, तुमने मुझे इस्तेमाल किया, अपनी बदन की भूख ही मिटाई है। ये सुनते ही खुशी गुस्से में आके राज को एक थप्पड़ लगा देती है। खुशी: क्या समझते हो आखिर तुम हम औरत को? मुझे लगा तुम बात को समझते हो, पर तुम भी ऐसी बातें करोगे ये उम्मीद नहीं थी। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर जो गुस्सा भरा है 1 साल से ये बोल रहा है। वैसे वाजिब भी है, मैंने किया भी है ऐसा। हाँ, तुम्हारी और मेरी मुलाकात हुई, तब पहले तो ये मैंने नहीं सोचा था कि तुमसे इस हद तक आगे बढ़ जाऊंगी। 1 हफ्ते तक तो मैंने कोई फैसला नहीं किया था। बाद में मैंने ये सोचा कि चलो तुमसे जो ज़रूरत है वही रिश्ता बनाया जाए, और तुम्हें हरी झंडी दे दी। तुम तो मेरे पीछे भागे ही फिरते थे। मुझे मेरी सारी तकलीफ़ों को दूर करने जरिया तुम में नजर आया।
हाँ ये सच है, तुमसे जिस्मानी रिश्ता दूर करने जरिया तुम में नजर आया। हाँ ये सच है, तुमसे जिस्मानी रिश्ता ही रखना था, पर तुम्हारी अच्छाई ने मुझे बदल दिया। तुम्हारा प्यार मैंने हर बार महसूस किया। कभी तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं, कोई शर्त नहीं, बस प्यार ही प्यार ही प्यार दिया। कई बार मैंने सोचा कि तुम्हें सारी हकीकत बता दूं, पर नहीं बता पाई। कई बार दिल में ख्याल आया कि मैं जहां मेरी शादी हुई है वहां उसके साथ अब नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना। हे क्या तुम अपनाओगे? ये बातें मेरे दिल में ही रह गई, कभी जुबां पर नहीं आई। खुशी की आंखें कहते कहते नम हो गई थीं। राज, तुमने कोशिश तो की होती, एक बार थोड़ा भी इशारा तो दे देती। पता तो था तुम्हें मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। खुशी, वहीं डर था, इसीलिए दिल की बात जुबां पर नहीं आई। हर वक्त मेरे शादीशुदा होना मुझे नहीं बताने पे रोके रखा था उस वक्त, और नहीं बताना भी तो सही था। तुम्हारे मेरे परिवार का भी सोचना पड़ता था ना। मैं कुंवारी होती तो बात अलग थी, वैसे भी एक शादीशुदा से शादी करके तुम्हारी पूरी दुनिया में मेरी वजह से तुम्हारा मजाक बनना मुझे मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारा हिस्सा चुना। तुम मेरे नहीं हो सकते थे तो तुम्हारा अंश चुना, जो मुझसे कोई नहीं छिन सकता, मुझसे जो हर वक्त मुझसे लिपटा रहेगा। बीच में ही राज ने खुशी को रोकते हुए कहा, राज क्या? एक मिनट, मेरा हिस्सा, मेरा अंश क्या है? ठीक से बताओ मुझे खुशी। जब हम पहली बार एक हुए थे उसके एक बाद मुझे पता चल चुका था कि मैं मां बनने वाली हूं। जब ये बात मैंने घर पर बताई तो पूरे घर वालों का रवैया बदल गया, ताने मारना बंद हो गया। फिर से मुझे वह पहले वाला सम्मान मिलने लगा था। पर मैं खुश नहीं थी, ये सोचकर जिसके कारण मैं के स्त्री होने का सुख मुझे मिल रहा है उसको मुझे छोड़ना होगा, और वो भी कई बातें उससे छुपाए हुए। ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी? तुम साथ थे मेरे, पर मैं अकेली हो गई थी। मैं घुट घुट कर मर रही थी अंदर ही अंदर। तुमको सब बता देती तो तुम जमी आसमां एक करके तुम मुझे मना लेते, और मैं आखिरकार मान भी जाती, तुम्हें मना नहीं पाती। इसीलिए मैंने तुमको कुछ भी नहीं बताने का फैसला किया और तुमसे दूर जाने का रास्ता चुना। कई बार आखिरी मुलाकात समझ के तुमसे मिलने आई, पर तुमसे दूर जाना भी मुझे मंजूर नहीं था, नहीं हो पाता था। आखिरी बार हम होटल से बाहर निकलने के बाद हम पार्क में बैठे तो उस वक़्त में ज्यादा बैठती तुम्हारे साथ, सब बता देती। इसलिए तुम पूछ रहे, पर तुम्हारी कोई भी बात का जवाब दिए बिना ही जाना। सही समझा मूड कर देखती तो नहीं जा पाती। कई रात सोई नहीं, तुम्हें याद किए बिना पूरी रात खामोशी में रोते रोते गुजर तो जाती, पर तुम्हारा कंथा मुझे नहीं मिलने वाला। ये मुझे पता था, मेरे आंसू पोंछने तुम्हारे हाथ को ही मैंने अपने हाथों से ही तो दूर किया था। ये तुम्हारा अंश है राज, इसकी रागों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है, तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी है। ये बात सुनकर राज मानो पत्थर जैसे हो गया, जैसे कोई पुतला हो। थोड़ी देर के लिए तो खुशी की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई थी। जाम खुशी ने राज को हाथ लगाया, तब जाके वो होश में आया। राज खुशी के सामने देखते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की ही, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुशी, हाँ मैंने गलती की, तुमसे प्यार कर बैठी, गलती की, सच्चा कर बैठी और खुद से ज्यादा कर बैठी। माफ करना, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे हर उस पल के लिए जो हमने साथ बिताए, अच्छा हुआ हमारी मुलाकात हो गई, वरना ये बोझ लेके ही मुझे जीना पड़ता। मौत के वक्त भी ये बात मुझे परेशान करती कि तुमसे मिलके माफी भी नहीं मांग पाई। अब जाके चैन से मर सकूंगी। राज ने एक थप्पड़ खुशी को लगा दी और गले लगा लिया। खुशी बहुत रोई, राज को लिपटकर। जैसे तैसे दोनों शांत हुए। फिर राज ने उसके बच्चे को गोद में उठाया, सीने से भी लगाया, गले से चेन निकलकर उसके गले में डाल दी। राज, खुशी इसका नाम क्या रखा है? खुशी, जो तुम्हारी बुआ ने तुम्हारा रखा है। वहीं हंसते हुए बोली। राज, क्या? खुशी, हाँ सही सुना, ऐसे नहीं तो ऐसे मैंने तुम्हारे साथ रहना का फैसला जो किया था मैंने। और हाँ, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए राज। वादा दिया तुमको, बोलो क्या चाहिए? खुशी, हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। तुम मुझे तुम्हारे दिए अंश के साथ जीने दोगे, तुम अपने आप को कभी हानि नहीं करोगे, तुम अच्छी लड़की देख शादी कर लोगे।
इतना सुनते ही राज ने खुशी और बच्चे के माथे को चूमा और एक भी लफ्ज कहे बिना वहां से चलाता बना। आपने आगे कहानी में पढ़ा कि खुशी ने राज से पूरी सच्चाई बताई कि वो कौन सी वजह से राज को बताए बिना चली गई थी, और अब राज भी कुछ भी बोले बिना खुशी के पास से चला गया। ये बात मिताली को बताता है, मिताली, क्या तुम ऐसे ही वहां से चले आए? कुछ देर रुककर खुशी खुशी से वहां से नहीं निकल सकते थे? तुम जैसे लोग वैसे भी पत्थर दिल ही होते हैं, रिश्तों को आधे मोड़ पे छोड़कर चले जाते हो। राज, हाँ, तुम्हारी सोच से ये तुम कह सकती हो, मुझे तुम्हारी राय पे सवाल उठाने का कोई हक नहीं। मैं होता भी कौन हूं? वैसे भी बात पानी की तरह साफ हो चुकी थी। मुझे मेरे जवाब मिल गए थे और बचा कुछ नहीं था। तो ज्यादा देर रुककर कोई बात करने का कोई मतलब ही नहीं था उसको। जो चाहिए था उसे मिल गया था। फिर मूड के देखने का क्या फायदा मिताली? तुम तो बहुत प्यार करते थे तो उस रिश्ते में फायदा और नुकसान देखते थे। ये कैसी सोच रखते हो राज? क्यों नहीं, जब सामने वाले ने अपना फायदा ही देखा, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से समझ आ गया हो, तो मुझे भी सोचना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, उसने मोहब्बत का नाम देके अर्थ बदल दिया, तो क्या सच सच नहीं रहता? मुड़कर नहीं देखते? अलविदा के बाद कई मुलाकातें, बस इसी गुरूर ने खो देनी पड़ती हैं। जाने दो मिताली, ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वह सोचो, पर जो गलत वह गलत है राज। वैसे तो तुम्हारा मुझसे बात करना भी गलत है, तो तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम किसी की मंगेतर हो मिताली। ओ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ ख्यालात नहीं है। जो तुम ऐसे बात करते हो, तुम्हारे साथ बात करना भी बेकार है राज। हाँ, तो मुझे कहाँ कोई तेरी लत लगी है। तुम मेरे अतीत को कुरेद रही हो। तुम्हें जानना था, तुम्हें सही गलत का फर्क करके तोलना है। मुझे तो पता ही है मैं कहीं गलत नहीं हूं, और मुझे किसी की नज़र में अपने आप को बदलना नहीं है। जब अपनों ने हमें समझा नहीं तो औरों से मैं सही हूं उसकी उम्मीद में करता नहीं। चलो रखो फोन, मुझे काम है, तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूं। मिताली, अरे मैंने कहा तुम्हें रोके रखा है, जाओ ना, जहां जाना हो वहां। गुस्से में कॉल काट देती है और मन ही मन कहती है, कितना घमंडी इंसान हे। ये सब कहते हैं, सही कहते हैं, एक नंबर का मतलब ही है। कोई लड़की बात करती है तो कुछ तमीज नाम की चीज है ही नहीं। इस तरफ राज ये सोच रहा है, क्या समझे कि मुझे अपना एटीट्यूड दिखती है, जिसे मेरी गर्ल फ्रेंड्स हो, और बातें तो बड़ी फिलोसोफर हो, मुफ्त में सलाह बांटने आ जाती है। खुद कॉल करती है और खुद कहती है, मुझे क्या तो क्यों कॉल करती है मुझे। राज अपने काम में जुड़ गया, पर काम में दिल नहीं लगता था। मिताली ने जो खराब कर दिया था, बरसों से दबे हुए घावों को मिताली ने कुरेद दिए जो थे। उसकी आंखों के सामने वह वक्त गुजरने लगा जैसे कोई फिल्म चल रही हो। वह हर एक लम्हा जो खुशी के साथ बिताया था। राज ने अपने दोस्त को कॉल लगाया। हेलो अमन, कहाँ हो तुम? अमन, कुछ नहीं, बोर हो रहा हूं, कुछ खास? कोई काम नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? राज, काम तो बहुत है पर काम में दिल नहीं लग रहा है। कारीगरों पे बिना बात के चिल्ला रहा हूं, गालियां पे गालियां खा रहे हैं। अमन, कल तक सब ठीक था, आज क्या हो गया? राज, मैं आ रहा हूं तुम्हारी ऑफिस पर, जो भी काम हो निपटा ले। अमन, ठीक है, तू आ तो सही। राज अमन की ऑफिस की ओर निकल चुका। अपनी कार लेके थोड़ी ही दूर थी। राज ने नीचे से ही कॉल की। तुरंत अमन नीचे आया। राज ने अमन के हाथों में कार की चाबी देते हुए कहा, अब तुम चला लो। अमन, ठीक है, मैं चला लेता हूं, उसमें क्या बड़ी बात है। कहाँ जाना है ये पता नहीं था राज को देख के। अमन को पता चल गया था, भाई आज बड़ा अपसेट है, बिना बताए बार पे ले ली। राज, वाह यारा, क्या जगह पे ले आया, तू ही मेरी जान। हे दोस्त, बिना बोले तू मेरा हाल समझ जाता है, मुझे क्या जरूरत है। लव यू यारा अमन, लव यू यारा तेरे दिल का। हम ना समझ पाया तो क्या, यारी हमारी लानत है दोस्ती पे। जो यारा की दिल की बात ना समझ पाए दुनिया में, सभी इसीलिए तो जलते हैं, सब हमारी दोस्ती में। दोनों ने टेबल पर जाके ऑर्डर दिया। बैकग्राउंड में गाना बज रहा था नाजायज का, अभी जिंदा हूं जी लेने दो, घड़ी बरसात की पी लेने दो। जैसे बार वाले को पता हो कि राज भैया आज टूटे हुए हैं। दोनों गुमसुम अपने गिलास खाली किए और अमन ने धीरे से कहा, यार क्या हुआ, मुझे नहीं बताएगा? राज, तू ही तो एक जान है मेरी, जो इस राज का सारे राज तेरे सीने में दफन कर रखी। हे अमन, तो फिर बताना क्या है जो तुझे इतना हिला के रख दिया?
वापस खुशी याद आ गई क्या? राज, और कौन है जिसने मुझे पत्थर दिल बनाया है? वह तो सही है, पर और कोई है जो घाव पे घाव दिया है? मुझे कहता है कि मैं हवस का पुजारी हूँ, एक नंबर का घटिया इंसान हूँ, जो कहता है मैंने कई लड़कियों की फीलिंग के साथ खेला है। क्या मैंने कभी किसी को कहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ एक के सिवा? अमन, नहीं यारा, कौन है तू, बता मेरे को, जो तुझसे ऐसी बात की? क्या जनता है वह? कौन है वह? ला उसका नंबर दे मुझे राज। नहीं यार, मैं ही काफी हूँ उसके लिए। तुझे क्या लगता है मैं उसे नहीं कह सकता? ये तो शराफत का चोला क्या पहना, लोग हमें बातें सुनाते जा रहे हैं। वह समझती क्या है मुझे? अमन, क्या भाई समझती? मतलब लड़की? भाई तूने मुझे बताए बिना ही शिकार ढूंढ लिया, मेरा शेर फिर शिकार पे निकला। राज, शेर सर्कस में है तो क्या हुआ, शिकार करना कभी नहीं भूलता, हमें शिकार पर निकलना नहीं, वरना ताकत किसी जो तेरे भाई के सामने दो बातें सुना दे। अमन, तू बता कौन है? राज, अरे यार वही जो तुझे बताया था गांव में शादी में मिली थी। अमन, अरे हाँ वही ना जो तुम्हें गांव की शादी में मिली थी। राज, हाँ वही मिताली जो अभी हमारे ही टाउन में है और मुझसे बात करती है और मुझे हवस पुजारी बोलती है। साली सब एक जैसी होती है, पहले हमें खुद जाल में फंसाकर अपने मजे करती है और हमें ही बदनाम करती है। अमन, ओह तेरी उसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें बुरा भला कहेला, तू उसका नंबर दे, मुझे उसकी एकड़ ठिकाने करता हूँ। राज, ये तेरा भाई कर सकता है, रुक अभी ही बात करता हूँ। मोबाइल निकाल के मिताली का नंबर जोड़ता है। रिंग बजती है पर वह उठाती नहीं, देखा नहीं उठाया। अमन, छोड़ भाई और एक पैग लगा और चिल्ला मार। दोनों मिलके पूरी बोतल खत्म करते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। तभी मिताली का कॉल आ जाता है। मिताली, हेलो, कॉल किया था? राज, हाँ किया था, क्यों नहीं कर सकता? तुम मेरे दिमाग का दही कभी भी कर सकती हो, मैं क्यों नहीं कर सकता? मिताली, तुमने पी रखी है। राज, हाँ पी रखी है, तो क्या हुआ? मिताली, मैं पिए हुए से बात नहीं करती, मैं रखती हूं फोन। राज, नहीं रुको, एक बात सुनो, फिर मत करना, मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। मिताली, ठीक है बको राज, तुम अपने आप को क्या समझती हो जो सबको ज्ञान बताती फिरती हो? ये सही वह गलत। हाँ, माना कि मैं तुमको पसंद करता हूं जब से तुम्हें देखा था तब से, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेइज्जती करती रहो और मैं सुनता रहूं। हाँ मैं हूं बहुत कमीना इंसान, तो तुम्हें क्या? तुमको कहा मुझसे कोई रिश्ता जोड़ना है और नहीं मुझे कोई रिश्ता बढ़ाने की इच्छा अब तुमसे। मुझको जो जानते हैं करीब से वो ही मेरे लिए काफ़ी है, तो आज के बाद मुझे कॉल मत करना। अच्छे लोगों को बुरे लोगों को से बात नहीं करनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो और मैं बुराइयों का देवता। मुझसे कोई बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए, वरना तू बदनाम हो जाओगी, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। मेरी कोई बात तुम्हें बुरा लगे तो माफ कर देना और मुझे बाक्स दो। मिताली, ठीक है, मैं नहीं करूंगी तुम्हें अब कॉल। और मिताली कॉल कट कर देती है और राज ये सोच के खुश हो जाता है अब पीछा छूटा करके। ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है, पर ना मिताली का कॉल आता है और ना राज मिताली को कॉल करता है। एक हफ्ते बाद मिताली का कॉल आता है राज पे, और राज भी जैसे दिल ही दिल में मिताली के कॉल का इंतजार करता हो वैसे तुरंत रिसीव कर लिया। मिताली, हेलो राज। हाँ बोलो। मिताली, मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम मुझे मिलने आ सकते हो? थोड़ी देर राज चुप हो जाता है। मिताली, हेलो हेलो, क्या हुआ? अगर फ्री नहीं तो कोई बात नहीं, पर मिलते तो अच्छा होता। राज, ठीक है, मैं फ्री होगा तो तुम्हें कॉल करूंगा, पर पक्का नहीं कह सकता कि मिलूंगा कि नहीं। मिताली, ठीक है, तुम्हें सही लगे तो बताना। राज, ठीक है, और दोनों कॉल काट देते हैं। क्रमशः आगे के पार्ट में देखते हैं कि राज मिताली को मिलने जाता है कि नहीं, और मिताली राज क्यों मिलने बुलाती है, और टू बी कंटिन्यूड। कृपया अगले भाग का इंतजार करें। दोस्तों, कृपया समीक्षा और रेटिंग देना न भूलें और मुझे फॉलो जरूर करें। कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद है।